अगर आप भी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ बनाने के बावजूद आपकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं आया, आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मसल्स आपके बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन लोगों को शदीद थकावट रहती है, कमर में दर्द रहती है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, उनके लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। इसे बनाने के बाद आपको किसी और रेसिपी को ज़रूर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें ऐसी कमाल की चीज़ें डालेंगे जो वाक़ई में ही आपकी सेहत का ख़ज़ाना है। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ लेनी है ना वो है खजूरें, ठीक है? हम इसके अंदर कोई चीनी नहीं डाल रहे हैं, ना ही कोई गुड़ डाल रहे हैं। जिन लोगों को शुगर है या बीपी का मसला है या कोई और हेल्थ का मसला है या जो लोग डाइट पर रहते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे खजूर। खजूर जो है आपको पता है कुदरती तवानाई का ज़रिया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी जो चीज़ें होती हैं ना वो सभी खजूर में होती हैं। अगर आप इसमें चीनी डाल देते हैं या शक्कर डाल देते हैं, शक्कर फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन चीनी का आपको पता है बहुत ज़्यादा है, उसके ना कोई इसका आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि आपको उसका नुकसान ही होता है। तो जब आप खजूर डालेंगे ना तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो खजूर है वो फ़ौरी तवानाई का बेहद ज़रिया कमाल का है। ये आपको फ़ौरी एनर्जी देती है, फ़ौरी ताकत देती है। आपको जितनी भी कमज़ोरी फ़ील हो रही हो, आप 2 खजूरें खा लेना, तो आप यकीन करें आप वाक़ई हैरान रह जाते हैं कि जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। खजूर में मौजूद पोटाशियम और फाइबर दिल की धड़कन को मजबूत रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, बहुत ज़्यादा आप एनर्जी फील करते हैं। या आपकी याददाश्त को बेहतर करता है, कमज़ोरी को दूर करता है। नींद इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको ज़हनी सुकून इससे मिलता है। इतने ज़्यादा एक चीज़ के जब फ़ायदे हों, तो जब हम इसे बाकी चीज़ों के साथ शामिल करके बनाएँगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमने तकरीबन सारी जो खजूरें हैं ना, आपने उन सभी की गुठलियाँ निकाल लेनी है। निकाल करके अब हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद कप, ठीक है? उसकी मदद से हमने इसको मेज़र करना है कि ये हमारे पास कितनी है, ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी परफेक्ट बने। यहाँ पर तमाम खजूरों को इस तरह से करके मैंने उनकी गुठली निकाल ली थी। अब आपने ये कप ले लेना है, कप के अंदर आपने खजूरों को डाल लेना है। घर में कोई भी कप या कटोरी जो हो ना उसको आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी खजूरें जो है ना हमने इसमें डाल देनी है। अब हमने ये जो तकरीबन 1 कप बनी है, ठीक है? यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपने किसी भी मिक्सी में डाल करके इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर हमने ले लेना है पैन, और पैन के अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर हमने चने, ठीक है? ये भुने हुए चने हैं, और भुने हुए जो चने हैं अगर तो आपका दिल करता है आपने इसको साफ़ करना है तो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन इसका छिलका मेरे ख़्याल में तो नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इसके छिलके में ढेर सारा फाइबर होता है और ये आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए किसी नेमत से कम नहीं। आमतौर पर हम जितनी भी चने की रेसिपीज़ बनाते हैं ना उस सभी का छिलका हम उतार देते हैं, हालाँकि चने से ज़्यादा इसके छिलके में ताकत होती है। तो मैं यहाँ पर छिलका नहीं उतार रही, मैंने छिलका, चने समेत सभी चीज़ों को हल्का-हल्का सा यहाँ पर हमने भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ये चने वैसे ही भुने होते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा सेक लगवाएँगे, अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएँ, ताकि जब हम इसे पीसें तो बहुत ज़्यादा आसानी से इसका बिल्कुल बारीक सा ना पाउडर बन जाए। भुने हुए चने में फाइबर जो है ना वो भरपूर मिकदार में होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन का ख़ज़ाना है ये, आपकी दिमागी सेहत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बदहज़मी से निजात दिलाता है, बेहद इसके आपको कमाल के फ़ायदे हैं। बस यहाँ पर आपने जैसे ही देखना है ना कि थोड़े-थोड़े से ये हल्के-हल्के से गर्म हो गए हैं, फिर आपने इसे किसी मिक्सी में डाल देना है, डाल कर के आपने इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर शामिल कर देने हैं हमने मखाने। मखाने जिन्हें हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम ढेर सारा होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कैल्शियम बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और उससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, आपके दाँत मज़बूत होते हैं, उसके साथ बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी मिकदार लेनी है ना वो सेम उतनी है, यानी हमने ये भी आधा कप ही लेने हैं, जितने हमने चने लिए थे ना सेम उतने ही। अब आपने इनको इतना सा रोस्ट करना है कि ये थोड़े-थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएँ, ठीक है? जब आप इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो ये थोड़ा-सा क्रिस्पी हो चुका होगा, आराम से ये टूट जाएगा। तो फिर आपने इनको भी ना अच्छी तरह से किसी भी मिक्सी में डाल करके इनका भी आपने फाइन सा पाउडर बना लेना है। अगर आप चाहें तो चने और उसके साथ ये जो है ना इन दोनों को, मखानों को इकट्ठा इसका पाउडर बना लीजिए। अब हम इस पैन के अंदर दोबारा से शामिल करेंगे यहाँ पर
थोड़े से बादाम, 2 चम्मच आपने बादाम ले लेने हैं, ठीक है? और इनको भी अब यहाँ पर आपने ड्राई रोस्ट ही करना है, ठीक है? यहाँ इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल कम जाता है, बहुत ज़्यादा कम जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हम चीज़ें डाल रहे हैं ना, उन सभी में ऑयल की मिकदार अच्छी खासी है। तो इसके साथ आपको ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने इनको भी थोड़ा-थोड़ा सा इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। बादाम जो है ना वो हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कमाल की ख़ुसूसियात हैं जो जिससे हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, हमारा फ़ोकस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है, वज़न को कम करने में मदद देता है। बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे हैं। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिए हैं अखरोट। अखरोट आपने इसमें 3 अदद डाल देने हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अखरोट भी इसमें शामिल कर देंगे। अखरोट डालने के बाद अब आपने बादाम और अखरोट दोनों को इस तरह ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक ये थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। अखरोट जो है इसका भी आपको पता है, इसके भी इंतहा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये तो दिमागी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। जो लोग दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो अगर अखरोट डेली खाते रहते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, फ़ोकस बेहतर होगा। यहाँ तक कि अखरोट जो है ना वो कैंसर से बचने में भी मदद देता है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन चीज़ों को इनका हमने पाउडर नहीं बनाना, ठीक है? आगे चल के मैं बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह से करना है। बस यहाँ पर इतना सा हमने इनको हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, इसे भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 चम्मच कद्दू के बीज, ठीक है? जिसे हम पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं और उसके साथ ही इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं 2 चम्मच 4 मग्स जो होते हैं, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? 2-2 चम्मच मैंने लिए हैं, दोनों सीड्स 2 चम्मच लेने के बाद अब आपने इनको भी हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर हम लोग चाहते तो सभी चीज़ों को इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने इसमें से पीसना है, यानी किसी का हमने पाउडर बनाना है, किसी का बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना, तो हम इकट्ठी चीज़ों को बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने इन सभी चीज़ों को अलग-अलग से ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर जो हमने इसके अंदर सीड्स डाले हैं, ये आपको यकीन करें ये आपकी दिमागी सेहत को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। दिमागी कमज़ोरी जिन लोगों को होती है, उनकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनकी इससे याददाश्त जो है ना वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे असाब को बहुत ज़्यादा मज़बूत करते हैं, हमारी हड्डियों को मज़बूत करते हैं, मसल्स को मज़बूत करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है। बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं उन सभी के आप यकीन करें इतने ज़्यादा कमाल के फ़ायदे हैं और इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम एक रेसिपी बनाएँगे और उससे जब आप खाएँगे तो आप यकीन करें 2 से 4 दिन के अंदर आप अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क फ़ील करेंगे। अब यहाँ पर हमने इनको हल्का-हल्का सा देख सकते हैं ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है और वो है तेल, ठीक है? इसमें मैं व्हाइट वाले तिल डाल रही हूँ, अगर आपके पास ये हों तो डाल लीजिए, नहीं तो आप काले वाले जो तिल होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं तिल। तिल जो है वो आपको पता है कैल्शियम का ख़ज़ाना है, हड्डियों को मज़बूत करते हैं, जोड़ों के दर्द से तिल जो है वो निजात दिलाते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं लेकिन तवानाई ताकत में सबसे ज़्यादा ही आगे हैं। अब यहाँ पर तिल को भी हमने बाद में इसलिए डाला है कि ये जल ना जाए, इसलिए यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही सभी चीज़ें हल्की-हल्की ड्राई रोस्ट हो जाएँगी तो इसे भी आपने उतार लेना है, उतार करके आपने इसे किसी अलग प्लेट या बोल में निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है एक अदद कटिंग बोर्ड ले लेंगे और ये जो बादाम और अखरोट थे ना हमारे पास, इनको अब आपने यहाँ पर कट करना है, ठीक है? इनको आपने पीसना नहीं था, इसीलिए हमने अलग-अलग सभी चीज़ों को इस तरह से करके हमने उन्हें ड्राई रोस्ट किया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से करके लंबाई में भी आप इनको काट सकते हैं, जो बादाम हम काट रहे हैं। सेम इसी तरह से बादाम है, अखरोट है, आपने इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा इसको क्रिस्पी कर लेना है, थोड़ा मोटा-मोटा यानी दरदरा सा आपने इसको काट लेना है। इससे ये होगा एक तो आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी पीस देंगे तो वो फिर थोड़ा-सा अजीब-सा टेस्ट आएगा। इस तरह अगर आप इसे बना कर के खाते हैं तो इसमें इसके अंदर फ्रेश ऑयल जो होगा ना, वो इसके अंदर बाकी रहेगा, तो जब आप इसे बना कर के खाएँगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ें जो है ना बादाम है, अखरोट है, सारी चीज़ों को हमने इस तरह से करके थोड़ा दरदरा सा कर लेना है। इस तरह हमने इन सभी चीज़ों को काट लिया है। काटने के बाद अब यहाँ पर हमने इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल। बोल के अंदर जो खजूर थी उसको मैंने मैश कर लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैश करने के बाद हमने उसे डाल दिया इस तरह बोल के अंदर। अब जो मखाने थे और उसके साथ हमारे पास चने थे, दोनों को हमने इकट्ठा ही उसका पाउडर बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद जो सीड्स थे वो सभी हमने उनको भी बिल्कुल पीसा नहीं है, वो भी तमाम हम ऐसे ही रहने देंगे। और उसके साथ जो अगली चीज़ है इसके अंदर हमने शामिल करनी है, वो है बादाम और अखरोट, जिनको हमने इस तरह से कट करके रखा हुआ था।
तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से इस खजूर के अंदर ना आपने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और आप देखोगे कि आहिस्ता-आहिस्ता यही इतनी सी ही खजूर जो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अगर आपको मीठा खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर खजूर की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा भी अगर मीठा करेंगे तो आपको इसका मज़ा नहीं आएगा। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 चम्मच जो है ना आपने इसमें देसी घी डाल देना है और देसी घी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच ही जाएगा आपको इसके अंदर, इससे ज़्यादा आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मसलना है कि घी भी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लग जाए और उसके साथ जो खजूर है ना, वो भी सभी चीज़ों को अच्छी तरह लग जाए और ये अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, जो खजूर है वो अच्छी तरह से तमाम जो है ना वो सभी को लग चुकी है। अब आपने इसके बना लेने हैं लड्डू, ठीक है? आप चाहें तो इसको वै ऐसे भी रख सकते हो जिस तरह से ये बना हुआ है, तो लेकिन ये है कि अगर आप लड्डू बनाएँगे ना तो एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप एक मिकदार में चीज़ को खा सकेंगे जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा कर के आपने इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाने हैं, लड्डू आपने इसके बड़े नहीं बनाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस सेम इसी तरह से अच्छी तरह दबाते हुए सभी लड्डू को आपने बना करके यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और कमाल के ये जो ल लड्डू है ना ये बन के तैयार होंगे। और अब अगर आपने इसको खाना हो तो खाने का तरीका क्या है कि अब आपने सुबह जो है ना नाश्ते में कोशिश करें इस तरह की हेल्दी चीज़ जो होती है ना, वो आप सुबह खाया करें। सुबह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेली का 1 लड्डू आप सुबह में खा सकते हैं। अगर आप उसके साथ नीम गर्म दूध लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो कोशिश करें कि चाय कम से कम ही लें, दूध ले लीजिए। लेकिन अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप डेली सुबह नाश्ते में इस लड्डू को खाइए। आप यकीन करें कुछ ही दिनों में आपकी हड्डियों की दर्द ख़त्म हो जाएगी, आपकी कमर की दर्द ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे आपको जो हेल्थ के इश्यू हैं ना वो इससे ख़त्म हो जाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।